देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज नामसाद हालात का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी नायब सदर हैं मेरी मुराद मेंबर कश्मीर कौंसल सरदार रज़ाक साहब, आज के गोरखधंधा में हमारा साथ देंगे और इनसे बड़ी राज और न्याज की बातें होंगी, क्योंकि इनका तल्लक आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली के हल्का 4 सेंसा से है और वहाँ पे बरादरी इज़्म भी है, बरादरियों का प्रचार किया जाता है। वो बातें होती हैं जहाँ पे मनशात फरोश भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जंगलात के रकबे के ऊपर कब्ज़ा भी होता है, जहाँ पे बरादरियों के दरमियान लड़ाई भी होती है। और आज भी क्या हम पत्थर के दौर में रहते हैं या जदीद दौर में रहते हैं? इस गोरखधंधा में इनसे बहुत सारी अच्छी, सच्ची और खरी बातें करेंगे। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। खुशआमदीद आपको बरतानिया में। मैं भी ज़ाती तौर पर ममनून एहसान हूँ अबरार, आपका ये प्रोग्राम जो है इसको बड़ी पज़िराई मिलती है। मेहरबानी। पूरी दुनिया में देखा जाता है, लेकिन बिलखसूस रियासत आज़ाद कश्मीर में देखता रहता हूँ। यंगस्टर लोग जो हैं बड़े मुद्दा हैं आपके, आपने मुझे वक्त दिया, मैं आसान मंद। आप लोगों का हक है हमारे सामने बैठना और हम आप लोगों से सवाल जवाब करें। किस नीयत से आए बरतानिया? बरतानिया में जी जस्ट यहाँ दोस्तों को विज़िट करना था और ऑन टॉप ऑफ दैट पार्टी के लोग जो है उनसे भी मेल मुलाकात। ये मुख्तसर सा मेरा जो है वो यहाँ कोई 16-18 दिन का क़याम है, तो लोगों से, अपने साथी हैं, दोस्त हैं, फैमिलीज़ हैं, उनसे मिलना था और पार्टी के लोगों के साथ जिस कदर जो अवेलेबल थे उनसे मिलना था। उस तरह वो मैनचेस्टर में मैं जाके उतरा था, वहाँ लोगों से मेरी मुलाकात हुई। फिर शफील्ड में, फिर आगे मेरे जो है वो प्रोग्राम है ब्रेडफोर्ड में है और मैनचेस्टर में फिर है और शफील्ड में, वहाँ काउंसलर है। लोगों से मुलाकात करने। सरदार साहब, आप कहाँ पैदा हुए थे? जी अपना कोटली ज़िला है और उसमें पंजेड़े के करीब एक स्याह शरीफ गांव है। और स्याह शरीफ इसलिए कि एक गद्दी है जिसकी वजह से उसको कहते हैं स्याह शरीफ के नाम। आज आप बरतानिया में मेरे सामने बैठे हैं, पैदा कश्मीर पंजेड़ा में हुए और कनाडा की शहरियत रखते हैं, क्यों? देखिए जी, ये तो अबरार साहब आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग मशरक़ के मगरब, मगरब के मशरक़ जाते हैं, रोटी रोज़ी की तलाश भी होती है, जो बड़ी वजह है। तो मैं 97 में कनाडा मुंतकिल हुआ था, फिर उस मुल्क ने बहुत मुझे कुछ दिया, मेरे बच्चों ने तालीम हासिल की, मैंने वहाँ जो है वो बड़ा आसूदगियाँ हैं, वहाँ सारा कुछ है। तो इसके बावजूद कि सब कुछ है आपको अवेलेबल, लेकिन दिल इधर खिंचा रहता है अपने वतन की तरफ जहाँ सो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कनाडा में सुना है होटल हैं, कौन चलाता है और कैसे बने होटल? होटलिंग जी कनाडा फ़र्ज़ किया जो मैं अल्बर्टा सूबा है, सारा कनाडा तो मैं शायद आपको नहीं उसकी डिटेल बता सकता हूँ। कैलगरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोर्शन, वहाँ जो है बड़े बड़े होटल हैं और बड़े बड़े चैन हैं। जो अलबत्ता जो सवाल आपका है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह या इस तरह की जो फूड बिज़नेस है, ये आपका है? ये हमारे लोग जो है, और हमारा जो है मेरा फ्रेंचाइज कंपनी है मेरे बच्चे की, और पिज़्ज़ा जो स्टोर्स हैं, कॉस्मिक नाम है कंपनी का, और कोई 27 स्टोर्स हैं उसके। आजकल वो 2 लोकेशंस इधर टोरंटो में भी बना रहा है। तो एक दो अल्लाह का करम है, अल्लाह की करम नवाजी है जी। मेरे बच्चे बहुत सेटल हैं और कारोबार से रिटायर्ड हैं। मैं रिटायर्ड हूँ जी। मेरा सियासत से कब रिटायर्ड होंगे? सियासत से मैं, चलिए अबरार साहब आपको बता देता हूँ, जिस दिन मेरी ज़हनी कैफियत और जिस्मानी कैफियत ने मेरा साथ छोड़ दिया, दी नेक्स्ट वेरी डे आई विल बी अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिशियन, मैं नहीं कैरी करूँगा। सरदार साहब कितने पढ़े लिखे हैं? लॉ ग्रेजुएट हूँ जी। मैंने बेसिक जो प्राइमरी तालीम मेरी वही टाट स्कूल है। उसके बाद मैंने कोटली से इंटर किया था जी, ये पहला कॉलेज वहाँ बना था 69 में, और फिर मैंने ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की है और लॉ मैंने कराची से किया था। वकील जो मैं नाम लिखता हूँ, ये जस्ट आई एम लाइसेंशिएट, और मैंने कोई प्रैक्टिस इतनी लंबी की नहीं है, कोई थोड़ा सा। प्राइमरी, कॉलेज और ग्रेजुएशन अच्छे इदारों से की, लेकिन ये वकील बनने के लिए अक्सर लोग कराची क्यों जाते हैं?
मैंने छोड़ दिया था। मैंने बड़ी देर ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना काम काज किया, और वैसे मुझे शौक़ थी इस सब्जेक्ट को, और आई मेंट फॉर दिस प्रोफेशन। अफसोस कि मैं कर नहीं सका हूँ। तो फिर अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के नतीजे में कराची में थोड़ी सहूलत रहती थी, कोई वहाँ हाज़िरियाँ लग जाती थी, आपकी ज़्यादा हाज़िरी नहीं होती थी, कुछ साथी मदद कर देते। तो इस तरह वो निस्बतन पंजाब यूनिवर्सिटी से वहाँ ज़्यादा सहूलियात थी, जिसकी वजह से। कराची में तो सुना गया कि नकल करके लोग पास होते हैं। अबरार साहब, ये भी आपकी जो है वो दुरुस्त बात है, ये कोई इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। इस तरह का भी है वहाँ निस्बतन बाकी अदारों से वहाँ थोड़ा आसानियाँ हैं थोड़ी। अगर प्रैक्टिस नहीं करनी थी, वकील अमली तौर पे बनना नहीं था, तो क्यों लॉ की डिग्री ली? अबरार साहब, मैंने ये फिर दोहरा रहा हूँ, मैं सख्त शौक़ था मेरा, और माली वसाइल थे। मैं ग्रेजुएशन से आगे कंटिन्यूसली नहीं जारी रख सकता था तालीम अपनी, मुझ पर ज़िम्मेदारियाँ थी घर की, जिस वजह से फिर इस शौक़ की तकमील मैंने की, और ये डिग्री हासिल करके लाइसेंशिएट होके हाई कोर्ट का लाइसेंस जेब में रख के, तो मैं बड़ा इत्मीनान महसूस करता हूँ। क्या ये नहीं कभी कभी अदालतों में कहीं जाऊँ चला हो जाता। आपकी पर्सनैलिटी देख के लगता है कि आपको तो कहीं जज होना चाहिए। अल्लाह खुश रखे, बस मेहरबानी है आपकी। तो तहरीक इंसाफ में है, और क्यों में? देखो जी, तहरीक इंसाफ जो है एक चीज़ जो इंस्पायर करती है हर आदमी को, मेरे समेत। इमरान खान ने कोई 96 में गालिबन ये इस जमात की बुनियाद रखी, और तन तरह मुतअद्दिद इंतखाबात में उनको कोई सीट भी नहीं कभी मिली। तो पुरअज़्म रहा और चलता रहा आगे, और आखिर ये मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, और मुल्क पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में जहाँ कहीं डायस्पोराज़ आबाद हैं, इस जमात को इसी बड़ी जमात के वज़ीर लोग पसंद करते हैं। इमरान खान जो है, एक बात और अबरार साहब मैं आपको बता दूँ, बशरी ख़ताओं से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उनके ज़िम्मे भी लग सकती हैं, लेकिन जनरली वन ऑफ द पॉसिबल ऑनेस्ट लीडर एंड जेंटलमैन, और मुल्क और मिल्लत के वक़ार के लिए उसने हमेशा जो है वो सब कुछ यही सोचा, सब कुछ किया उसने। और आज जिस सूरत काल का सामना है, इमरान खान साहब के किरदार की वजह से उनकी जमात में है, उसकी जमात में उसके किरदार की, उसकी जो डिटर्मिनेशंस हैं, जो कमिटमेंट है मुल्क के साथ, और जो एक स्टेबल लीडर है, तो सख्त जो है इंस्पायर किया इन चीज़ों ने। तो ये एक रीज़न। ये कैसा ईमानदार लीडर है जो गड़ी चोरी के जुर्म में और जराइम में जेल की चक्की पीस रहे हैं वहाँ पे? देखिए अबरार साहब, ये एक, चूँकि मुख्तसरन अगर मैं आपको बताऊं तो तोशा खाना एक ऐसी वहाँ मुल्क पाकिस्तान में जहाँ सरबराह बाहर जाते हैं तो जो तोहफे मिलते हैं, उन्होंने एक कानून साजी कीजिए कि 20% देंगे तो आप अपनी चीज़ जो है वो लाई हुई ले सकते हैं। इमरान खान साहब चोर नहीं है। और नहीं जी नहीं, उसने 50% देकर गड़ी और एक आदमी को बरतानिया से पता नहीं हमारे बजट से ज़्यादा उसको पैसे मिल रहे थे, और आप इधर मुकीम है, देख रहे हैं। गरीबों के इलाज करने वाला, नमल कॉलेज बनाने वाला, सदका देने वाला, सदका जमा करने वाला, मांगने वाला कैसे चोर हो सकता है? कभी सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये मजाक है पूरी दुनिया में उसके मतलब ये जो बात है, पूरी दुनिया आप देखें ना जी, आज इमरान खान अगर फ़र्ज कहते हैं बाहर आ जाए, दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर जाए उस पर फूल बरसाए जाएंगे। इधर नवाज शरीफ बाहर नहीं निकल सकता, नॉन ऑफ देम, कोई भी आए बाहर नहीं निकल सकते। लोग शोर करते हैं बाहर दरवाजों के सामने। उनकी जमात की आज़ाद कश्मीर के मरकजी नायब सदर और अपने घर पे PTI का झंडा लहरा रहे हैं। अच्छा, मेरी बात बिल्कुल जी, बड़ा झंडा है, और ये तय किया हुआ है किसको उतारना नहीं है, नहीं उतारना जी। और अपना मुतमा नज़र भी ये है कि इब्तला के दौर में एक मफादात की कोई लहर आपकी तरफ आए और आप बादबानी किश्ती की तरह जो है वो अपना रुख मोड़ दे, मैं ये नहीं करता हूँ जी। आपको कोई ब्लैकमेल करे, कोई डराए, कोई धमकाए, आप घर से PTI का झंडा नहीं उतारेंगे? नहीं, कभी भी नहीं जी। अगली बातें जो है मैं फ़र्ज़ करने का कायल नहीं हूँ। देखें, कोई मुश्किलात आती हैं तो आप किस कदर उसका सामना करते हैं, लेकिन मैं ये डिटर्मिन हूँ कि इसी जमात के साथ जो है वो मेरी, अल्लाह करे तो मैं यही आखिरी जमात हो मेरी। बड़े बड़े चौधरी छोड़ गए और आप सरदार ठहरे, इसलिए नहीं डरते? सर, कोई जेनेटिकल पता नहीं इसमें कितना कमल दखल है, लेकिन मैं डिटर्मिन हूँ। बस ये एक आप किसी सूरत में भी इमरान को नहीं छोड़ेंगे? नहीं, ये कोई नहीं हो सकता जी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता।
आपने 91 में पहला इलेक्शन लड़ा और मुख्तलिफ घाट के पानी पिए। पहले थे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, आज हैं तहरीक इंसाफ में। सही, ये फ़ख्र है तहरीक इंसाफ में रहना? मुझे फ़ख्र है जी, और मुझे ये भी फ़ख्र है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में खालिद इब्राहिम के साथ काम करके उस पर भी मुझे आज भी इस बात का फ़ख्र है। बड़ा असूल पसंद, बड़े लोग थे, बड़ा आदमी था, और वो अपनी ज़िंदगी से गुजर गया, खो गया, लेकिन वो अपने असूलों से एक इंच भी पीछे नहीं हटा। और जो उसने आपके सामने उसकी तारीख जो आपने उन बड़ी शख्सियात के साथ उस दौर में पॉलिटिक्स की जिनके नाम सरदार इब्राहिम खान, ब्रिगेडियर हयात खान साहब, KH खुर्शीद साहब, राजा मुमताज़ राठौर और बैरिस्टर सुल्तान और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान जैसे लोग। उस 90s की 1 के दौर की सियासत में और आज के दौर की सियासत में क्या फ़र्क है? सर, रियासत आज़ाद कश्मीर में और बिलखसूस जिस हल्के से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि जिस कदर उस दौर में एक बरादरीज़म काश्त हुआ था, उससे आज कई गुना ज़्यादा है। यानी बतदरीज जो है इस रोशन समाज में भी इस बुराई से कोई छुटकारा नहीं हासिल कर सके, और आज भी ये दिन ब दिन इसमें जो है वो इजाफा हो रहा है। मैं लिखता भी रहा, मेरे आर्टिकल आते थे मकतूब कैलगरी के नाम से, नवाए वक्त अखबार में मैं लिखता था। ठीक, मेरा एक आर्टिकल है, मैंने लिखा हुआ है कि ये सेंसे की पर्टिकुलरली ये हल्का जो है, मैं सेंसे के हल्के के ऊपर भी आऊँगा और एक नुक्ता आपके साथ डिस्कस करूँगा। मगर 1991 में जब इलेक्शन लड़े तो क्यों लड़े थे? 1991 में जी मेरी बड़ी तवाना उम्र थी मेरी, और मैं पॉलिटिकल वर्कर था, और मुझे टिकट अताद का मिला था। और बिलखसूस मैंने KH खुर्शीद मारूफ, इवन सरदार क़य्यूम साहब जो है, और सरदार इब्राहिम साहब मुझे अपनी शफकत का बेहतरीन मुस्तहिक समझते थे। इन तीनों की शफकत होने के बावजूद आप हार गई। यही जो बात मैंने आपको पहले बताई, बरादरीज़म की वजह से। टोटल यही हुआ था, बरादरीज़म की वजह। आपने वो इलेक्शन कहीं इस वजह से तो नहीं लड़ा था कि मैंने चौधरी मजहर को हराना है? ऐसा नहीं है जी, सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी, चूँकि उसने बहुत ज़्यादती की थी उस वक्त, और मुझे अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये अंदाज़ा हो गया था कि मेरा इलेक्शन जो है इसी को नुकसान देगा, लेकिन मैं डिटरमिन था ऐसा ही हो, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादती की थी। 85 के इलेक्शन में मेरे ज़िम्मे कत्ल लगे हैं वहाँ, मेरा भाई आज भी। चौधरी मजहर साहब तो बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं, आपकी बात से मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोई सियासी असूल ऐसे हैं जो रवायती बात बाकियों में चलती है, उससे बदल जाओ तुम, उसमें भी मौजूद है वो। जो आज इमरान खान पे कत्ल के इल्ज़ाम कोयटा में होने के लग रहे हैं, इसी तरह से 1985 में आज़ाद कश्मीर के ऊपर आपके ज़िम्मे कत्ल डाल दिए गए। ऐसे मेरे ज़िम्मे कत्ल जी, मेरे भाई के ज़िम्मे, जिस कत्ल से हमारा कोई गर्ज हो गया। आपने कभी किसी को नहीं मारा? अल्लाह माफ़ करे जी, सोचना भी हम गुनाह समझते हैं, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी। बस यही पॉलिटिकल और जो बेउदगी है। कोई FIR ज़िले कोटली में तो आप मालूमात कर लें, कोई FIR कोई एक आध मिले जिसमें कोई दुरुस्त बात हो, सारी ऐसा नहीं है। फिर हर बंदे को देखा अपने नाम के साथ पुंछ डिवीजन वाला सरदार लिखता है। आप कौन से वाले सरदार हैं? हमारी जो है ना, ओरिजिनली वी माइग्रेटेड फ्राम पुंछ, अली सोजल जहाँ का याकूब खान है, ठीक, ये और हम एक डेरे के, वी माइग्रेटेड फ्राम दैट एरिया। सो वही सरदार जो है, वही कबीला बरादरी उधर असल सरदार हैं आप। पता नहीं जी, अब ये आप मालूमात कर लेना, लेकिन सदन ट्राइब से हमारा ताल्लुक़ है, और इसी बुनियाद पर सरदार भी कहते हैं। और जो जिस जगह से हम माइग्रेट हो गए हैं उनको थोड़ा ज़्यादा खालस कहते हैं, वो ज़्यादा खालस कहते हैं। कितना वोट बैंक है सरदार कबीले का हल्का 4 सेंसा में? हल्का 4 सेंसा में जी को 18,000 वोट है, 17,000 कुछ वोट है जी। ठीक है जी। राजपूत एलिमेंट जो है उनका 21,000 वोट है जी, और जाट एलिमेंट जो है उनका 16,000 वोट है, 8,000 गुज्जर वोट है, 42 से 44,000 वोट जो है ये मुतफर्रक कबाइल है जी। जी। आप इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि जो आलिया इंतखाबात हुए आज़ाद कश्मीर में, उसमें आपको जमात टिकट दे और फिर आप इलेक्शन लड़ें? बहुत ज़्यादा जी, और वन ऑफ दी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर थी मेरी, और मैं बिल्कुल टिकट जो है वो मेरा राइट बनता था, लेकिन नहीं, अगर मुझे टिकट मिला तो चूँकि बैरिस्टर सुल्तान जो है वो हर हाल में उन्होंने टिकट जो है वो देना था, चौधरी अखलाक साहब, चौधरी अखलाक को देना था,
आपने फिर डील की कि अगर आप मुझे टिकट नहीं दे रहे तो मुझे मेंबर कश्मीर कौंसिल बना दें? ट्रस्ट में जी कोई सिरे से ये बात ही नहीं हुई है। मैं अपने घर इस्लामाबाद बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, ये उन्होंने सैफुल्लाह नियाज़ी ने जो है हमारे क़य्यूम नियाज़ी साहब को बुला के ये बात कही थी कि ही डिज़र्व्स फॉर दैट मेंबर कश्मीर कौंसिल। इसको इसके साथ वहाँ भी ज़्यादती हुई, वो उस वक्त चाहते थे। लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी को अली अमीन गंडापुर ने और बैरिस्टर साहब ने कहा जी कि ये जो इसका टिकट लेके चला गया पीपल्स पार्टी का, ये एक ही कबीले के हैं, सरदार बशीर पहलवान। और अगर सरदार बशीर पहलवान साहब को पीपल्स पार्टी का टिकट ना मिलता तो फिर आपको मिल सकता था? 100% इसको नहीं टिकट मिल सकता था, फिर टिकट वो मुझे जाता था। यही एक ड्रॉबैक हुई है, चूँकि एक 16 रुकनी उन्होंने बोर्ड बनाया था, उसमें 2 फाइलें हमारी गई थी, आई वाज अंडर कंसिडरेशन, और ये उन्होंने कहा जी ये सीजनल टिकट है, ज़ाया हो जाएगा, पीपल्स पार्टी का उसके पास है और इसको PTI का मिले। ये रीज़न है, बड़ा रीज़न है जो है। जब मेंबर कश्मीर कौंसिल बने तो कितने लाखों और करोड़ों रुपए रिश्वत दे के मेंबर कश्मीर कौंसिल बने? ट्रेंड तो यही है अबरार साहब, और आपका सवाल बनता है, लेकिन मेरी चाय की प्याली भी जो है वो मैं और आप एक ऐसे माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं कि अपनी बात सच साबित करने के लिए 100 कस्में उठानी पड़ती हैं। आपने कोई रिश्वत नहीं दी? मैं चाय की प्याली भी नहीं जी, मुझे चुप खामोशी से और बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर मैं वो खुश नसीब आदमी हूँ जो वो तकसीम किए थे। ये 11 आदमी राठौर के, ये यूनुस मीर के, ये मेरे, तो मेरे लिए बैक वक्त ख्वाजा फारूक से लेकर और वो आज़र सादिक साहब, इस तरह के लोग थे जिन्होंने कहा जी कि हमारा कैंडिडेट ये, हम इसको वोट करेंगे। और मैं वो हूँ जो 11 ज़रूर थी वोटें, मैंने 13 हासिल की हैं, मुझे ज़्यादा वोट मिला था। और कोई पैसा नहीं दिया? मेरे लिए जी बिल्कुल एक चाय का प्याला। मेंबर कश्मीर कौंसिल बतौर मुतमईन है? नहीं सर, ये अदारा 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने जिस गर्ज़ क़ायद के लिए बनाया था, ये वैसा नहीं है? वैसा नहीं है, कोलैप्स हो गया ये। क्यों इसको कंबल की तरह अपने साथ लपेट के बैठे हुए? आप ये भी दुरुस्त कह रहे हैं जी। कोई बात चल रही है, मुझे कभी कभी नहीं, अक्सर मैं इस पर बहुत सोचता हूँ और शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि इसकी कोई राह नहीं है, अफादियत नहीं रही है। ये मेंबर कश्मीर कौंसिल बनने के ऊपर शर्मिंदगी हो रही है। जो इसके मकासद हैं उन पर जब अमल नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ शर्मिंदगी होती है। वैसे तो मैं आज़ाद समझता हूँ अपने लिए। ठीक है, आपके पास कोई बजट है बतौर मेंबर कश्मीर कौंसिल? नहीं जी, कोई नहीं, इस दफ़ा कोई बजट नहीं है। अभी कोई ज़ेरे बहस है, कोई वफाक वाले कोई सोचते हैं जी वो दे दें, ये दे दें, लेकिन सो फार कुछ नहीं मिला नहीं है। लेकिन आपका स्टेटस पाकिस्तान के मेंबर नेशनल असेंबली के बराबर है? जी, MNAs के बराबर होता है जी। और काम काज कोई भी नहीं है? नहीं है जी, कोई काम काज नहीं। सरदार साहब कितनी तनख्वाह ले रहे हैं हर महीने? फिर तनख्वाह जी कोई अबाउट 200,000 इस तरह की तनख्वाह है। अगर 2 लाख रुपए कौमी खजाने से आप ले रहे हैं, वो काम भी कोई नहीं करते, क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल, मसलन अब इसको मैं अल्फाजी जामा पला के इधर उधर करूँ तो मैं फिट नहीं समझता हूँ ये बात। यह आपका दुरुस्त सवाल है और कोई मुतमईन नहीं हूँ मैं भी, सच बात है ये। और मैंने कहा है कई दफ़ा, एक दफ़ा कायरे के साथ मीटिंग थी तो मैंने उनको कहा जी या इस अदारे को जो है वो फाल बनाएं, आप जानते हमें फारिग करें, तो या ये इसको इससे जान ही छुड़ा डालें, ये किस लिए ये सब कुछ किया हुआ है, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कबीले का वोट बैंक 17 और 18 हज़ार है तो आपको टिकट मिल जाए तो गुज्जर कबीला, बाकी सरदार, जाट कबीला, राजपूत कबीला आपको वोट देंगे और क्यों देंगे? अच्छा सर, आजकल जो वहाँ एक शऊर बेदार ज़रूर हुआ है कि 1% वहाँ ऐसी मौजूद है जो कैंडिडेट्स का तकाबली जायज़ा लेते हैं। अच्छा, आपके और मेरे दरमियान उसमें 1% है थोड़ी, लेकिन आटे के नमक के बराबर मुझे सारे कबाइल के वोट मिल सकते हैं, इवन राजपूत एलिमेंट। कैसे? इसलिए कि आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे और भी बहुत है, लेकिन मेरे मुताबिक कोई थोड़ी राय बेहतर बनती है उनकी कंपैरेटिवली। अगर तकाबली जायज़ा लें तो उस कसवटी में कोई थोड़ा मुझे ज़्यादा पजीराई मिलती है। तो एक ये है, और दूसरा गुज्जर एलिमेंट जो है उससे मुझे खासी पजीराई मिल सकती है, और जो मुतफर्रिक कबाइल के लोग हैं उन पर मैं बहुत ही इत्मीनान रखता हूं। हल्का 4 सेंसा में 45% जो वोट है वो दीगर कबाइल का वोट है जी। चौधरी अखलाक साहब इस वक्त तहरीक इंसाफ में हैं? नहीं जी, तहरीक इंसाफ के साथ ये मुनर्रफ अरकान जो हैं, ये मुझे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा था, जिस फोरम पर भी यहाँ मैं बात करता हूँ, इनका कोई ताल्लुक नहीं है जमात के साथ। और इमरान खान साहब ने जेल से ये पैगाम
न्याजी साहब को भेज दिया था कि इन लोगों को जो है वो फारिग किया जाए। चौधरी अखलाक साहब तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर तहरीक इंसाफ की वजह से और आपकी सपोर्ट से जीते। ऐसा ही है जी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन चौधरी अखलाक का इलेक्शन जीतने का एक ही फैक्टर है। जिस तरफ मैं रहता हूँ और वो 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ से नून लीग का उम्मीदवार जो है वो हमेशा 10 और 15 हज़ार के दरमियान लीड लेकर निकलता था और कभी नहीं टूटी। इस दफ़ा हमने उसको इक्वल करके भेजा है और दैट इज़ द रीज़न ही वन द इलेक्शन। चौधरी अखलाक साहब आपकी सपोर्ट की वजह से इलेक्शन जीते। टोटल जी, उसमें और लोग भी हैं, लेकिन वही जिस जगह पे मैं हूँ वो तो 3 यूनियन काउंसिल्स हैं उनमें, और हमारा असर रसूख है। ये बलदियाती इंतखाबात में भी सामने की बात है। जो आप आज भी तहरीक इंसाफ में और चौधरी अखलाक साहब चूरी खाने वाले मजनू निकले। ऐसा ही है जी, लेकिन कोई, मेरा ख्याल है कोई पब्लिक में ये लोग कोई इतनी ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम की निगाह से नहीं देखे जाएंगे और ना लोग देखते हैं। आप खड़े रहेंगे और आइंदा भी तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ेंगे इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। हल्का के अंदर राजा नसीर साहब ने एक तवील अरसा इक़्तिदार देखा, वहाँ पे लंबे अरसे के बाद चौधरी अखलाक साहब के जीतने की सूरत में एक तब्दीली आई। ये एक तब्दीली थी। तब्दीली ये तो थी कि तवील अरसा एक नाकाबिल तस्खीर सीट जो है वो उसको तस्खीर कर लिया आपने, लेकिन आगे जाके तो वर्ष सूरत हाल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा वर्ष है। और नैले पे दल है। ये जो बात आपसे कर रहा हूँ चौधरी अखलाक की, और मेरी आमने सामने मैंने उससे भी ये बात कही थी, ये इंटरव्यू सुनेंगे वो, कि मैंने उसे ये बात कही थी कि तुम मुझसे क्या मुख्तलिफ काम कर रहे हो, ये फ़ाइलें बना के इसी तरह अपने लोग रखे हुए हैं, पैसे कर रहे हैं। अगर इस सवाल में जो आप कहे, थोड़ा सा मैं आगे जाऊँ, 1.5 अरब का बजट है आपके मुल्क पाकिस्तान के लिए। सारा अरसा सिर्फ 20 साल को बुनियाद बनाकर देखें कहाँ खर्च कर रहे हैं। आपके जो काम हो रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है, वो NGOs कर रही हैं, वो एशिया बैंक कर रहा है, और बहुत सारे अदारे हैं, सी पैक है, चाइना बने, ये क्या कर रहे हैं लोग अपनी मदद आप जो है वो चंदा इकट्ठा करके जो सड़कें बना रहे हैं। चौधरी अखलाक साहब की मदद शामिल है आपको मेंबर कश्मीर कौंसिल बनाने में? मेंबर कश्मीर कौंसिल बनाने में चौधरी अखलाक साहब मैं समझता हूँ जी कि मैं अगर सही बात कहूँ जी तो वो खुश नहीं है। कोई खुश नहीं लगा है मुझे। वो उन्होंने आपको 13 वोटों में से एक वोट उनका शामिल था। वोट शामिल है, उसका वोट मुझे दिया है। वो चाहते थे कि आप मेंबर कश्मीर कौंसिल बन जाएं और आपका जो रास्ता है उनके वो साफ हो जाए। उसमें आज जो बात उनकी तरफ से आ रही है, पब्लिक में जो ट्रैवल कर रही है, वो ये है कि मैंने इसको बनवाया है, जबकि मैंने उनको टेलीफोन किया कि ये इन्होंने कश्मीर हाउस में बुला के मेरी नामजदगी का मुझे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी मरी से जा रहा था, तो माजिद खान ने मुझे भी फ़ोन करके बताया। ही नेवर न्यू, उसको भी पता ही कोई नहीं था, और वहाँ गए। तो आपको चौधरी अखलाक साहब ने मेंबर कश्मीर कौंसिल नहीं बनवाया? मैं नहीं समझता हूँ जी कि उनकी कोई ख़ास एफर्ट्स थी और ज़राए है, और चूँकि उनका बाद का जो एक्ट है वो साबित करता है कि उन्होंने किस तरह की जो है। अगर आपको आइंदा तहरीक इंसाफ ने टिकट ना दिया तो? अबरार साहब, इस बात पर ये मैं कभी भी फ़र्ज़ नहीं करता हूँ चीज़ें कि वो आने वाले वक्त में मुझे क्यों टिकट नहीं मिलेगा। मेरी एफ़र्ट्स हैं, मेहनत है, मैं जमात के साथ खड़ा हूँ, लायल हूँ, और फिर इमरान खान की जमात जो है वो मेरिट की इस तरह वायलेशन नहीं कर सकती है, कभी ज़्यादती नहीं होगी इंशाअल्लाह। इमरान खान की पार्टी का टिकट लेके हल्के से इलेक्शन लड़ने के असूल के लिए कनेडियन शहरियत छोड़ सकते हैं? मैं छोड़ सकता हूँ जी, चूँकि मैं आया हूँ जानबूझ के, सोच समझ के आया हूँ, तो जब चला आया हूँ मैं, तो अगर कोई ऐसा मरहला आया तो छोड़ दूँगा मैं। क्या ये दुरुस्त है कि आप और चौधरी अखलाक एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है अगर जीतना चाहते हैं तो? ये भी दुरुस्त बात है जी कि मेरी और उसकी जो है वो उस हल्के में हमेशा जाट एलिमेंट और सुदून एलिमेंट जो है ये किसी न किसी तरीके से 70 से लेकर कहीं कोई इत्तेहादी सूरत बनती रही है। हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। मैंने उसको 100 दफ़ा बर्दाश्त किया है, लेकिन वो आदमी नहीं करता है, और अब वो 2 कदम पीछे हटा है, मैं 20 हट जाता हूँ पीछे। आप भी बड़े दलेर और नाडार हैं और बेबाक हैं, और चौधरी अखलाक भी बड़े दबंग बोलते हैं। पता नहीं जी क्या बोलते हैं, लेकिन वो जो कुछ बोलते हैं, जो बात करते हैं, वो तो आप पाताल की तह से खबरें खोद के बाहर निकालते हैं, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है। अलबत्ता मेरी तरफ से उसके साथ जो अब जो मेरा बिहेवियर है ये टोटल रिटेलिएशन है, चूँकि उस बंदे ने बहुत मायूस किया है मुझे।
कोई समझ नहीं है क्यों। क्या राजा नसीर सब मैट्रिक पास हैं? राजा नसीर मैट्रिक पास है जी। क्या चौधरी अखलाक साहब भी मैट्रिक पास हैं? मुझे नहीं पता जी, उनका सर्टिफिकेट चैलेंज हुआ है और आज भी ज़ेर कार है अदालत में, इस वक्त तक उस पर फैसला नहीं आया। उस पर फैसला आना चाहिए ना जी। मैं कहता हूँ इनको सर्टिफिकेट, वो इसको इनाम दें, लेकिन कोई फैसला तो करे ना अदालत जो है वो। छोटे छोटे सवाल पूछना चाहूँगा, सऊदी अरेबिया में रहे क्यों? सऊदी अरेबिया में जी खालिस्तान अबरार साहब में मजदूरी के सिलसिले में गया था और मुझे फिर वहाँ अच्छे मौके मैसर आ गए, अच्छा काम काज था मेरा। आप ठेकेदार थे वहाँ? जी हाँ, वो मेरा इस तरह का। आपने हलाल रिज़्क कमाया? हलाल रिज़्क है जी मेरा। मैंने ठेकेदारी जो है वो आक्टिफ एक बहुत बड़ी कंपनी थी जहाँ 16,000 पाकिस्तानियों ने काम किया है। लकीली उस कंपनी में मुझे ठेका मिला। पिजल अरेबिया एक कंपनी थी जिसने रियाज में, उनका भी ठेका मिला? वहाँ भी असल पैसा वहाँ से कमाया और फिर कनाडा गए? जो भी मेरी कमाई है वो वहाँ सऊदी अरब की है जी। आपने सरदार याकूब साहब की तरह सैकड़ों लोगों को सऊदी अरेबिया बुलाया भी? नहीं सर, मुझे कोई बंदा नहीं मैंने वहाँ बुलाया। एक ही दफ़ा मुझे कोई 50 वीज़े मिले थे और वो स्किल्स लोग दरकार थे। मैं इधर से लोग ले जाता तो परेशानी थी। आप जानते हैं, अपने मज़ाहिद तो मैंने बैंकॉक से जाके लाए थे। अलबत्ता अदर वे उस वक्त उम्रे के लोग जाते थे, वो सब लोगों को मैंने बना दी है। इस लिहाज से मेरी एक रेपुटेशन। आप एजेंट नहीं रहे कभी भी जी? इस नाम से मुझे नफरत रही है, मैंने कभी नहीं जो है। आज भी आपसे लोग पैसों का क्लेम नहीं करते कि आपने वीज़ा दिलवाना था, नहीं दिया? शुक्र है खुदा का जी। कनाडा में मेरा बच्चा है जी, कंपनी है। आजकल कनाडा का बड़ा एक चर्चा चल रहा है, 100 फ़ोन उसको रोज़ जाता है। मेरा बच्चा चाहे तो वहाँ से ये वर्क परमिट वगैरह चुके उनके आपने भी है, करवा सकते हैं, करवा, लेकिन कभी हम इसके सोचते भी नहीं है, नज़दीक भी नहीं जाते। क्या सरदार तनवीर इलियास साहब से तहरीक इंसाफ के अंदर रहने के लिए एक वीडियो क्लिप के मुताबिक 50 लाख रुपए लिए आपने? नहीं सर, वो उन्होंने भी मेरे ख्याल में गलती की। एक दफ़ा, पहली दफ़ा उन्होंने कह दिया और दूसरी दफ़ा उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। मैंने कोई इस तरह का कोई पैसा जो है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन के दौरान हमने, इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उस इलेक्शन कैंपेन के दौरान मेरे लिए एक पाई इनाम है किसी की भी। चौधरी अखलाक जो इलेक्शन लड़ रहा था, इधर बागे दुल एक बात कर रहा हूँ कि कहे कि 1 लीटर पेट्रोल हमने कभी खर्च किया? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने और मेरे बच्चे ने हमने अपनी जेब से पैसे खर्च किए। आपने 50 लाख रुपए तनवीर इलियास साहब से नहीं नॉट एट ऑल जी। मैंने आपको कहा वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने लोगों को पैसे दिए, तो उस दौरान में 2-3 दफ़ा मैं, अलबत्ता सरदार तनवीर इलियास जो है वो मेरी बहुत इज्जत और एहतराम करता है। मेरे इन लॉज का और उनका आपस में एक गहरा ताल्लुक, वो उस करते हैं। सर, जंगलात हैं आपके इलाके में? खूबसूरत जंगलात हैं जी। सुना है आप रहते भी जंगल के पास? बिल्कुल जी, मेरा बिल्कुल इर्द गिर्द जंगल के पास रहते हैं या जंगल के अंदर रहते हैं? नहीं, करीब है, साइड पे जंगल्स हैं। मेरी अपनी ज़मीन जो है वो अच्छी खासी है और उसमें कमो बेश कोई हज़ारों दरख्त हैं चीड़ के जो है, मेरी अपनी मलकियती रखते हैं। आप ये बताएं कि सरदार भी हैं और जागीरदार भी हैं? जागीरदार तो अबरार साहब नहीं कह सकते हैं, लेकिन कदरे चूँकि विरासती तकसीम के नतीजे में अच्छा खासा रकबा है। ये दुरुस्त बात है। ठीक है। कितना जंगलात का रकबा है जिसके ऊपर कब्जा कर रखा है आपने? 1 इंच भी नहीं किया। राजा नसीर ने मेरे साथ किया जी, कि उसने जो है वो लोग इकट्ठे हुए, मैं इन्हीं की आबादी के दरमियान मेरा अकेला घर है, तो उन्होंने फिर 4 डिपार्टमेंट गए थे, जंगलात, महकमा माल, डिमार्केशन और आदबस्त वाले, और मैं उधर कुर्सी बिछा के बैठा हुआ था। मैंने कहा चलो, 1 इंच भी नहीं जंगल का रकबा? 1 इंच भी नहीं निकला। उन्होंने ही निशानदेही करवाई है, उन्होंने ही मुझे वो जॉइंट इंस्पेक्शन की रिपोर्ट लेके दी है। 1 इंच रकबा नहीं निकला। सरदार साहब, आप हराम नहीं खाने वाले? अल्लाह ना नसीब करे जी। माजी में नहीं रहा जी, तो आप उम्र ही नहीं है, आप क्या करेंगे जी। लेकिन जिस सियासत के साथ आप जुड़े हैं, इससे जुड़ के आप पुल सरात से अबूर नहीं वो कर सकेंगे? पुल सरात है जी, आप दुरुस्त अबरार साहब कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सख्त मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा, सख्त जो है वो तंग और तारीक घाटियों से गुजरना होगा, लेकिन डिटर्मिन हूँ मैं, खड़ा रहूँगा, मैं खड़ा रहूँगा। मेरी अब ये नहीं मैं कलंक का टीका अपने माथे पे सजाना चाहता कि। सरदार साहब, वोट लेने के लिए सेंसा के मंशियात फरोशों को तहफ़्फ़ुज़ देना पसंद करेंगे? मैं सर कभी भी सोचना भी गुनाह समझता हूँ, मैं सोचना भी गुनाह समझता हूँ। इन दिनों भी आप उनको तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं दे रहे? मैं कभी भी, आप अपना तो अपने तौर पर चेक कर लेना, कोई एक उंगली वजूद नहीं रखती जो मेरी तरफ उठ सके। आपके कबीले से कितने लोग मंशियात बेचते हैं? सर मैं कोई तयन नहीं कर सकता, तो है, जैसे के एरिए में चलता है
ये कुछ, लेकिन मैं कोई पर्टिकुलरली नहीं कह सकता। लेकिन सहसा मशहूर है कि वहाँ पे बड़े बड़े मंशात फरोश रहते हैं। है जी, ऐसी बात है। इसको मैं डिनाई करूँ तो फिर ये झूठ होगा, सारा दुनिया जानेगी। अगर आप इतना ही सच बोल रहे हैं तो मजीद बताइए कि ऐसे मंशात फरोश भी हैं जो मंशात बेच के गरीबों का भला भी करते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल करते हैं। पैसे लेके ठीक जो किसी की शादी में जाएं तो वो 50,000 लाख रुपया अंदर दे आते हैं, ये करते हैं वो। इन्हें कौन पूछेगा? ओके अबरार साहब, वो कौन सी वो हाथ, वो गर्दन जिसने मुल्क के साथ ये खिलवाड़ किया है और उसका खून किसी हाथ पर तलाश करके उससे खून बहा तलब किया जाए, कौन है? किसकी गर्दन में ये शिकंजा डाला जाए? ये सारी नाकामी जो आप मुल्क के अंदर और इस वक्त देखते हैं, आप इंसाफ, तो जी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत देखें, इंसाफ नापैद है। और फिर ये इतनी नाकामी का कुतबा जो है, ये किसके मज़ार पर आप गाड़ेंगे? ठीक, आप अगर आज पूछें, ये एक बात मेरी ज़रूर ले लें, आप अगर आप पूछें पीपल्स पार्टी से पूछें, नून से पूछें, किसी सियासी जमात से पूछें, वो दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराएंगे, उसको ठहराएंगे, किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए? ठीक सर, थोड़ा सा इक़्तिदार क्या मिला, इंतकामी कार्रवाइयाँ करते रहे पंजड़ा में। मुझे आप कहते हैं ना, एक भी कोई साबित भी नहीं कर सकता जी। और मैं आपसे टेलीफोनिक राब्ते में रहूँगा, आइंदा भी कोई तहकीक करके देख लेना। ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं। अपनी बरादरी की तमाम उस्तानियाँ जो थी, टीचरें जो थी, उनको तबादले करते रहे और अनपढ़ लोगों को लगवा दिया टीचर। ये अबरार साहब 90 कि मैं राठौर साहब की हुकूमत के दौरान में यहाँ से मैं कोई 100 से ज़्यादा पोस्टें वेकेंट थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने बचा के रखी थी जी कि हम करीब लगाएंगे इलेक्शन के। इधर पीपल्स पार्टी जीत गई, उन्होंने पाबंदी लगा दी। तो वाकई जी मैं 100 से ज़्यादा, लेकिन किसी की एक चाय का प्याली मेरे लिए आराम है। और 95% लोगों की दरख्वास्तें मेरी कल मिली। सर 100 लोगों की दरख्वास्तें अपने हाथों से लिख के उनको टीचर भर्ती करवा दिया, लेकिन अनपढ़ लोगों को क्यों करवाया? सर इस तरह है कि अनपढ़ नहीं, उस वक्त मैट्रिक जो लोग पास थे उनके लिए ये जो है वो कंसेशन, इतनी कंडीशन थी, ये थी। लेकिन सरदार साहब वो स्कूल क्यों नहीं जाती पढ़ाने के लिए? देखो जी, आजकल आपकी जो अदारे हैं, कोलैप्स हैं, हर शोबे के साथ जाती है, लेकिन जो जुल्म और ज़्यादती महकमा तालीम के साथ है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसलिए कि वो जो ऊपर वाली ताकत है वो उसके सामने बेबस है, अरे कोई नहीं कर सकता है। तो हम ऊपर वाली ताकत के ऊपर ही भरोसा रखेंगे। ऊपर वाली ताकत ने ही आपको जो ताकत बख्शी होती है उसको भी बरूए कार लाया जाएगा, लाते हैं लोग। ऊपर वाली ताकत ये भी कहती है ना, आप भी हाथ पांव हिलाएं। ऐसा ही मैंने आपको कहा ना कि वो उसकी बख्शी हुई जो ताकत है वो खर्च करनी पड़ेगी, करते हैं लोग, और होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, अगर अगले 2 से 3 दिन में इमरान खान को उम्र कैद की सज़ा हो गई तो? देखो जी, उम्र कैद की सज़ा हो गई तो एक बात अबरार साहब ज़हन में रहे कि इमरान खान ज़िंदा है तो एक मुसलमान लीडर की हैसियत से इनके सरों पर सवार है, ये नहीं उसको उठा सकते हैं, उसको कद नहीं तराश सकते हैं। वो मर जाए, उसको कत्ल कर डालें, फिर भी वो नहीं इनकी जान छोड़ेगा, कब्र से हुक्मरानी करेगा। इस वक्त किसकी हुक्मरानी है आज़ाद कश्मीर में? मैं कहता हूँ जी कोई नहीं, आप अंदाज़ा करें ना जी, वज़रा है इतने, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, इनको क्यों तनख्वाह मिल रही है, वज़ीर आज़म कौन है, सदर कौन है, कोई पता नहीं चल रहा। आज़ाद कश्मीर में भी बाप वालों की एक नई बाप पार्टी की तर्ज की किंग्स पार्टी बनने जा रही है, उसका हिस्सा बनेंगे ना टटाल जी? भाई यही तहरीक इंसाफ है, यही जमात है, यही रहेगी। अब जो मर्जी है कोई जमात बन। क्या आपको इल्म है कि इन वज़ीरों को पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरा अपना ख्याल है जी कि जो मालूमात हासिल हुई थी कि 2 वज़ीर गए वज़ीर आज़म के पास, तो उसने कहा कि उधर जाओ जिनके कहने पर वोट दिए थे उनसे जाके पूछो, मेरे पास कोई नहीं है। इंतज़ार इसी बात का कि किंग्स पार्टी बनेगी, उसमें से मुखलस तरीन लोग जमा होंगे, सिर्फ उन्हीं को पोर्टफोलियो मिलेगा। और ऐसा भी है और ऐसा भी है जो मैं देख रहा हूँ कि मुझे तो डर है कि ये असेंबली डिसॉल्व हो जाए। आपको ये डर क्यों नहीं है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब की सदारत चली जाएगी और राजा फारूक हैदर खान किंग्स पार्टी के सरबराह होते हुए सदर रियासत बन जाएंगे?
मुझे इससे नहीं बैरिस्टर सुल्तान सदर रहे या राजा फारूक हैदर सदर बन जाए, कोई खास फ़र्क नहीं बने। आपकी ये ख्वाहिश ताहाल मौजूद है कि इलेक्शन लड़ें, जीतें, कामयाब हों तो कुछ कर जाएं? ऐसा है अबरार साहब, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। चूँकि मेरा माजी भी है, मैं तगो दो पे यकीन रखता हूँ, जद्दोजहद पर रखता हूँ, लोगों के साथ हमदर्दी रखने वाला आदमी हूँ मैं। तो कोई हो तो थोड़ा सा कोई रिफॉर्म्स, कोई अपना दिल कर रहा है। कबीले के लोग साथ हैं? मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है मुझे पसंद करते हैं। इमरान खान से कितनी बार मिले? मैं नहीं कभी जी, मेरी मौला पलंदरी में यूँ वो गए थे तो आमना सामना, और कोई मेरी इस तरह की कोई मुलाकात नहीं है उनसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।